है मेरे पापा जो जैकेट पहने हुए हैं ना, और ये रेस्टोरेंट हमारा ही है। कैसा लगा? क्या बोला तुमने? वो तुम्हारे पापा हैं जो वेटर का काम कर रहे हैं, लेकिन तुमने तो बोला था कि ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है। अगर ये रेस्टोरेंट तुम्हारा होता तो तुम्हारे पापा वेटर का काम क्यों करते? तुमने मुझसे झूठ बोला। अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही उठा रहे होंगे। अरे सच में रेस्टोरेंट हमारा है, तुम किसी से। शट अप। और कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ। तुमने मुझे धक्का मारा। हाँ तो आरती उतारो तुम्हारी। मुझे लगा कि तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारा पूरा रेस्टोरेंट और तुम्हारे और भी ब्रांचेस हैं, तो आई थॉट कि मैं तुमसे शादी करूंगी तो एक लग्जरी लाइफ अफोर्ड कर पाऊंगी। लेकिन तुम तो भिखारी निकले। तुम्हारे पापा वेटर का काम कर रहे हैं। सीरियसली? एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? अगर मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ तभी तुम मुझसे शादी करोगे और तभी तुम मुझसे प्यार करोगी? मतलब अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पापा के पास पैसा है, तो तभी तुम मेरे साथ रहोगी। हमारे बीच में प्यार नाम की चीज कुछ भी नहीं है। ओ प्लीज सैम, ये प्यार व्यार क्या होता है? ये ना पुराने जमाने की बातें हैं कि प्यार होगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैसा होता है ना तभी इंसान खुश रह पाता है। और आई जस्ट वांट मनी। ओके, आज के बाद मुझे कॉल मैसेज मत करना, भिखारी कहेंगे। सताक्षी मेरी बात, सताक्षी। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हो? इतना स्टाफ है, मैं उनको बोलती हूँ ना लेके जाने के लिए, आप छोड़ दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो क्या है ना, मुझे काम करना पसंद है। और वैसे भी बेटा इन प्लेटों से तो ना मेरा पुराना नाता है। वो क्या है ना, आप जानते नहीं मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। मैं एक छोटे से ढाबे पे ना वेटर का काम करता था, और आज देखो इस रेस्टोरेंट का मालिक हो। और हाँ, मुझे एक रेस्टोरेंट पर ही नहीं रुकना, मुझे ना अभी और कई रेस्टोरेंट खोलने हैं। और ये बात मेरे लिए नहीं है बेटा, मैं तो आपको भी बताना चाहूंगा, अगर जीवन में तरक्की करनी है ना तो हमेशा आदमी को ना नीचे बन के रहना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जब इंसान के सिर पे तरक्की चढ़ जाती है ना तो बहुत जल्दी वो नीचे भी आ जाता है। इसलिए मुझे ना बेटा काम करना पसंद है, और मैं ना हमेशा अपनी नींव से जुड़े रहना चाहता हूँ। सर सीरियसली मानना पड़ेगा, मतलब इतना कुछ होने के बाद आपके पास बिल्कुल भी घमंड नहीं है, आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो। और मेरे फ्रेंड्स, उनके पास इतना सा पैसा आता है, वो इतना घमंड दिखाते हैं। सर आप बहुत आगे जाओगे और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। एंड होपफुली अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूंगी तो सीरियसली उसकी इंस्पिरेशन सिर्फ आप होगे सर। आप भी बेटा ना खूब तरक्की करोगे अगर ईमानदारी से काम करते रहोगे। ठीक है, अब आप अपना काम करो, मैं चलता हूँ। बेटा सैम, क्या हुआ? कैसे उदास बैठा? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तू बाइक को लेकर के परेशान है? अरे बेटा मैंने उसका इंतजाम कर दिया है, कल जा करके ना कोई सी भी बाइक खरीद ले। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई बाइक। अच्छा एक बात बता, तू एक लड़की से मिलवाने वाला था, क्या हुआ उसका? लाया था मिलवाने के लिए, लेकिन जैसे उसने रेस्टोरेंट में मेरे साथ में एंट्री की, वैसे उसने देखा कि तुम लोगों के झूठे बर्तन उठा रहे हो। पापा, किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसको लगा कि तुम वहां के ओनर नहीं बल्कि तुम वहां के वेटर हो और तुम लोगों के झूठे बर्तन उठा रहे हो। पापा, मैंने आपको 1000 बार बोला है कि ये छोटे मोटे काम मत किया करो। हमारे पास इतना बड़ा स्टाफ है, इतने लोग हैं हमारे लिए काम करने के लिए, फिर भी आप हमेशा उन लोगों के साथ में लगे रहते हो। अरे हमारी इमेज पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? सुनाकर गई है वो मुझे, बोलकर गई है कि तुम और तुम्हारे पापा वेटर है और तुम लोगों की कोई औकात नहीं है, भिखारी जैसे हो तुम लोग। इतना प्यार करता था, लेकिन आपकी वजह से वो मुझे छोड़कर चली गई। आप ओनर हो, आपको अच्छे से रहना चाहिए और आप हमेशा सिंपल से कपड़े पहन के चले जाते हो और वेटर के साथ में उनके काम में हाथ बटाते रहते हो। क्या लगेगा किसी को भी? जवाब है आपके पास? अच्छा बेटा एक बात बोलूं, देख, जो लड़की तेरे बाप को प्लेट उठाते हुए देखकर तुझे छोड़ के जा सकती है तो वो क्या लड़की सही है? वो लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है। वो तुझसे नहीं, तेरे पैसों से प्यार करती है। और हाँ, अरे उस लड़की को तो प्राउड होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी कि तू इतने बड़े कॉलेज में पढ़ रहा और उसका बाप अगर प्लेट उठा रहा तो क्या हुआ। लेकिन बेटा सच ये नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ बेटा कि उसकी हकीकत ना शादी से पहले ही खुल गई, क्योंकि वो तुझसे नहीं तेरे पैसों से प्यार करती थी। अगर तुझसे प्यार करती ना तो तुझे छोड़ के नहीं जाती। और हाँ, अब तू समझदार है, अपने फैसले खुद ले सकता है। अगर तेरे लिए वो लड़की सही तुझे लगती है ना तो ठीक है, और तेरी जिद है तो मैं उसके बाप के पास जाकर के ना हाथ जोड़ के रिश्ता मांग लूंगा, लेकिन फैसला तेरा होगा। अब तू सोच।
और हाँ बेटा, एक बात बोलूं, अगर वो तुझसे प्यार करती ना तो तुझे छोड़ के नहीं जाती। मैं क्या काम करता हूं, तू क्या काम करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेकिन वो सिर्फ तेरे पैसे से प्यार करती है, हमसे नहीं। और ऐसी लड़की ना हमारे घर की बहू बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि कभी भी तेरा बुरा वक्त आया ना, वो तुझे छोड़ने में मिनट नहीं लगाएगी, किसी भी पैसे वाले के पीछे चली जाएगी। मुझे ना वो लड़की बिल्कुल नहीं जची। बाकी तेरी मर्जी है, तू जो चाहे वो कर ले। सही कह रहे हो आप, मुझे समझ आ गया, वो लड़की शायद इस घर की बहू बनने लायक नहीं है। उसने चंद मिनट नहीं लगाए, जैसे उसको पता चला कि मैं इस रेस्टोरेंट का ओनर नहीं हूँ, मिनटों में उसने मेरा साथ छोड़ दिया। वो लड़की आगे क्या उम्र भर मेरा साथ निभाएगी। शाबाश। और हाँ बेटा, देखना, मैं तेरा बाप हूँ बेटा, तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगा। तेरे लिए ना ऐसी लड़की लेके आऊंगा जो संस्कारी हो और हमारे घर को ना अच्छे से चला सके। और अब ये रोनी सी शकल छोड़, चल खाना लग गया, खाना खाते हैं, ठीक है? चला। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, सैम की इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे झूठ बोला। उसके पापा यहाँ वेटर का काम करते हैं और मुझे बोला कि रेस्टोरेंट उसका है। कोई बात नहीं, सैम को तो अब मुंह लगाना नहीं है, लेकिन उसके पापा तो यही काम करते हैं ना। अभी बता, सुनो वेटर, कोई है, इधर आओ। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम नहीं, वो बुड्ढे को बुलाओ, बुड्ढे से अंकल हैं एक, उनको बुलाओ। बुड्ढे से वेटर? मैम आप मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं आपको ऑर्डर ले लूंगी। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने बोला ना उनको ही बुलाओ। मैम आप नाम बता सकते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो सैम के पापा हैं। आप सैम खान के पापा की बात कर रहे हो? मैम आपको गलतफहमी हो रही है, वो यहाँ पे वेटर नहीं है, वो यहाँ के ओनर हैं। कैसी बात कर रही हो? वो मैंने कल ही देखा है, यहाँ पे ना वेटर का काम कर रहे थे, गिलास उठा के ले जा रहे थे। मैम आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो इस पूरे रेस्टोरेंट के ओनर हैं, यहाँ पे वेटर नहीं है वो। कैसी बात कर रहे हो? वो ओनर कैसे हो सकते हैं? वो वेटर का काम कर रहे थे यहाँ पे, उनको बुलाओ। अरे भाई, किस बात पे बहस चल रही है? सर ये लेडी आपको बार बार यहाँ का वेटर बोले जा रही हैं। तो क्या बोलूं? मालिक बोलूं? वेटर है तो वेटर ही बोलूंगी ना। यहाँ पे गिलासे उठाते फिरते हैं। ठीक तो कह रही है, वेटर को वेटर नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? देख लिया ना, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ये यहाँ पे वेटर का काम करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तुम यहाँ पे वेटर का काम करते हो तो सब लोग तुम्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ के ओनर हैं, वेटर नहीं है, और इन्होंने मुझे चुप रहने के लिए बोला, इसलिए मैं चुप हूँ। सही कह रही है ये, मैं यहाँ का ओनर हूँ। और हाँ, वैसे मैं तुम्हारे बारे में ना बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे सैम ने ना तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ बता दिया है। और हाँ, बहुत प्यार करता है मेरा बेटा तुमसे। लेकिन हमारी आज इस मुलाकात से मुझे एक बात तो अच्छे से मालूम हो गई कि तुम ना मेरे बेटे से प्यार तो बिल्कुल नहीं करती, बल्कि तुम उसके पैसे से प्यार करती थी। और मैं अपने बेटे को ऐसी लड़की के पास बिल्कुल नहीं आने दूंगा जो लड़की मेरे बेटे के पैसे से प्यार करती है, क्योंकि पैसे का जो प्यार होता है ना, वो चंद पलों का होता है। पैसा है तो प्यार है, पैसा गया तो प्यार खत्म। और हाँ बेटा, बात यहाँ पैसे की नहीं, बात इज्जत की है। वो क्या होता है ना, कोई भी इंसान कोई भी काम क्यों ना करता हो, लेकिन रिस्पेक्ट तो रिजर्व करता है ना। और मेरे अकॉर्डिंग इंसान की ना इज्जत तो होनी चाहिए। और मुझे ही देख लो, मैं ना एक वेटर से आज इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा, बल्कि आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी ना किसी इंसान से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, आइंदा ऐसी कभी गलती मत करना, समझे? और रही मेरे बेटे सैम की बात, तो वो तुम्हारी जिंदगी में अब दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा, और मैं आने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की ना मेरे घर की बहू बिल्कुल नहीं बन सकती। और हाँ, हमारे रेस्टोरेंट में जो भी आता ना, उसकी खातिर ना अच्छे से करनी चाहिए। इनका जो भी ऑर्डर है ना, वो पूरा कर देना। और बेटा शाम को ना 10 बजे जो पार्टी आएगी ना, उनका अरेंजमेंट भी ठीक से देख लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मैम क्या ऑर्डर है आपका? कुछ ऑर्डर नहीं करना मुझे। सैम मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, मुझे बाहर जाना है। तुम्हें तुम्हारी पर्सनल गाड़ी दे तो रखी है मैंने। मुझे उस खटारे में बाहर नहीं जाना है, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। ओके, मुझे चाबी दो। और हाँ, वो क्रेडिट कार्ड भी दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है इसलिए। सर क्रेडिट कार्ड दे दो यार, बीवी है मेरी। मेरे पति का क्रेडिट कार्ड है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? दो।
चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। मैंने साइन कर दिए, तुम आगे भिजवा देना। ओके। सर मैम का कॉल आया था, उन्होंने शॉपिंग करी है, 1 लाख की वॉच बाय की है, ओटीपी मांग रही थी वो। दे दो ओटीपी। सर मेंस वॉच बाय की है। ठीक है, हो सकता है किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को गिफ्ट करनी होगी। कोई बात नहीं, तुम ओटीपी दे दो। हेलो, कहाँ तक पहुंची तुम? आ रही हूँ, बस 15-20 मिनट और लगेंगे। मुझे ना कुछ पैसे की जरूरत थी। अगर तुम आते हुए एटीएम से 15-20 हजार रुपए कैश ले आती तो यार अच्छा होता। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, ओके, आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। सर मैम ने 50,000 रुपये विड्रॉ करे हैं। जरूरत होगी उसकी। ठीक है। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। जितना आपने मुझे बताया है मैम का तो कोई भाई भी नहीं है, तो उन्होंने मेंस वॉच क्यों लिया? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मेरी बीवी पे शक कर रहे हो? देखो, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत लॉयल है मेरे लिए। तुम ऑफिस का काम करने आते हो या मेरी फैमिली मैटर में घुसने आते हो? देखो, अपने काम से काम रखो, मेरे फैमिली मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है, समझे? नाउ यू कैन लीव। हाय बेबी। हाय, काफी टाइम लगा दिया रानी, बैठो। ये तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत थी ना, ये लो। थैंक यू सो मच यार। और शोएब, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। गुच्ची की वॉच? सीरियसली? तुम्हें पता है ये मेरी ड्रीम वॉच थी यार। सच में यार, कितनी ज्यादा खूबसूरत। थैंक यू सो मच यार। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट ला के दूंगी। बेबी, मुझे ना एक फेवर और चाहिए था तुम्हारा, छोटा सा। अब तुम्हें पता है कि मैं मनाली जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो क्या मुझे तुम्हारी वो MG कार मिल सकती है? शोएब, तुम्हें पता है ना ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार, तुम्हारे होते हुए क्या चीज पॉसिबल नहीं है? बस 2-3 दिन की तो बात है ना। अब यार, मेरे दोस्तों को पता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड इतनी रिच है, यार मेरी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाएगी अगर मैं कार नहीं लेकर के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम ले जाओ, बट प्लीज बी केयरफुल। हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच। सर मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या करूं? हाँ, सतीश को फोन करती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। हेलो। हाँ शताक्षी। सतीश सुनना, मुझे तेरे से ना एक काम है। मैं तुझे एक नंबर भेजती हूँ, क्या तू मुझे उसकी लोकेशन निकाल के दे देगा प्लीज? ठीक है, आप नंबर भेजो, मैं लोकेशन भेजता हूँ। हाँ ठीक है, भेज दे मुझे, अब सब पता चल जाएगा। लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है, वो रही सर की गाड़ी। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, यहाँ चल रही है यासी। सर ऐसे तो मानेंगे नहीं मेरी बात, वीडियो बना लेती हूँ। सर को ना कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ शताक्षी, बोलो। सर मैं ना आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप ना यहाँ पे आ जाओ। क्या काम है, बताओ मुझे। सर बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आपकी लाइफ का सवाल है, आप प्लीज आ जाओ। लाइफ का सवाल है? अच्छा ठीक है, आई एम कमिंग। ठीक है सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। क्या वो शताक्षी, तुमने अर्जेंट मुझे बुलाया है यहाँ पे? जी सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना चाहते हो, बोलो। ये मेरी गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है?
हाँ सर, आपकी गाड़ी है, इसी में तो कुछ दिखाना है, आइए मेरे साथ। कौन है ये? बेबी होगा कोई भिखारी। और यार तुम्हें इतनी बार मैंने समझा रखा है कि यार किसी प्राइवेट जगह पे मिल लेते, किसी अच्छे होटल में मिल लेते, लेकिन तुम ही हमेशा जिद करती रहती है कि मुझे बाहर मिलना है। अब बाहर मिलोगी तो यह तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब दो इस भिखारी को पैसे उठाकर। मिल लेना, प्राइवेटली मिल लेना। अब मेरी वाइफ है तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, 5 स्टार होटल बुक करके दूंगा। बाहर आओ दोनों। सैम देखो, मेरी बात समझो, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज आई विल एक्सप्लेन यू। सरीना, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, हर किसी ने मुझे अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की एक बात नहीं सुनी। और आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अरे मैं कानों सुना टाल सकता हूँ, लेकिन आंखों देखा नहीं। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सैम, ये बस मेरा फ्रेंड है, दैट्स इट। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा है। फ्रेंड है? अच्छा, क्या बताया था तुमने, जरा बताना इनको। मैम ने मेल वॉच बाय की है, गुची की, वो भी, और कैश पे विड्रॉ किया है। कितने पैसे? 50,000। 50,000? वाह, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। सताक्षी ने मुझे अलर्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था। और आज देखो, आज रिजल्ट मेरे सामने है। क्या कमी छोड़ी थी मैंने, किस चीज की कमी आने दी थी? तुमने मेरे साथ ये सब किया क्यों? सैम एक्चुअली मेरा कॉलेज फ्रेंड है और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी और मैं अब तक इससे मूव ऑन नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज भी इससे मिलती हूँ। मूव ऑन नहीं कर पाई? अब तुम्हारे मूव ऑन के चक्कर में तुमने मेरे प्यार का खिलवाड़ बना दिया। अरे शादी से पहले सरीना, हर किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, लेकिन शादी के बाद एक अच्छी जिंदगी शुरू होती है, नई जिंदगी शुरू होती है, और अपने पास को हर कोई भुला चुका होता है। लेकिन तुमने शादी के बाद भी अपने पास को चुना। मन तो कर रहा है कि तुम दोनों को जेल के अंदर करा दूं, लेकिन इसमें शायद तुम्हारी इज्जत न जाए, लेकिन मेरी इज्जत जरूर जाएगी। मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सैम प्लीज ऐसा कुछ मत करो, प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज, आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? अरे अपने पास के साथ रहना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना, क्योंकि हस्बैंड तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना था जो तुम्हें कैश विड्रॉ करने के और महंगे महंगे गिफ्ट दिलाने के काम आता है। और ये तुम्हारे डेबिट क्रेडिट का खेल भी खत्म। चलो सताक्षी, गाड़ी की चाबी। मैं लेकर के आता हूँ। सैम मेरी बात सुनो। सैम, तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें डाइवोर्स दे दिया, तुम किसके साथ रहोगी? किसके साथ रहोगे? मतलब तुम्हारे साथ रहूंगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? हम लोग दोस्त है बस। और वैसे भी मैं तेरे साथ इसलिए था क्योंकि तेरे पति के पास इतना सारा पैसा था। मैं खुद तेरे भरोसे जी रहा हूँ, तू मेरे भरोसे क्या जिएगी? काम कर अपना। दोस्ती ठीक है हम लोग, बल्कि दोस्ती भी खत्म आज से, गरीब कहीं की। यू चीप। दीदी, एसके इंटरप्राइजेस का इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ, इंटरव्यू तो यही होना है, लेकिन तुम्हें क्या करना है इंटरव्यू से? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। देखो बेटा, मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। ये खेलने पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, तुम यहाँ इंटरव्यू देकर क्या करोगी? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, आप बस मुझे इतना बता दो कि इंटरव्यू यहीं हो रहा है ना? अरे तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है जॉब करने की जो तुम इंटरव्यू देने आई हो। एक तो हमारी जॉब लगना इतनी मुश्किल है, तुम और आ गई मुंह उठा के। चलो जाओ अपना काम करो। देखिए दीदी, मुझे आप लोग से कोई बहस नहीं करनी है, आप बस मुझे इतना बता दो इंटरव्यू यहीं हो रहा है ना? हेलो। ये ऑफिस के बाहर क्या चल रहा है? अरे सर, वो नीचे कुछ लोग इंटरव्यू देने आए थे और उनके साथ एक बच्ची भी है। क्या कहा? बच्ची इंटरव्यू के लिए आई है? अच्छा ठीक है, ऊपर भेजो सभी को। ठीक है सर, मैं लेकर आती हूँ। जॉब के लिए इंटरव्यू देने कौन कौन आया? मैं भी आई हूँ। तुम भी? ठीक है, बॉस ने बुलाया, अंदर आओ। गुड आफ्टरनून सर।
गुड आफ्टरनून। एक छोटी बच्ची। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, पहले आप आइए। सर सीरियसली पहले ये? क्यों, कोई प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन आप खुद देखिए ना, ये क्या इंटरव्यू देगी? हम लोग क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस हैं, आप इसका इंटरव्यू पहले लोगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। और सर ये तो वैसे भी अंडर एज है। देखिए सर, ये बिल्कुल सही कह रहा है, वैसे भी ये अंडर एज है, इसकी जॉब तो लग नहीं सकती। हमें और जगह भी इंटरव्यू देने जाना है, आप पहले हमारा ले लीजिए, हमारा टाइम वेस्ट होगा। माइंड योर टोन। और आप मुझे मेरा काम नहीं सिखाए तो बेहतर है। बाकी आप दोनों को अगर इतनी जल्दी है, यू बोथ कैन लीव, ओके? सॉरी सर। हैव अ सीट। व्हाट्स योर नेम बेटा? सोफिया। सोफिया। आपकी उम्र क्या है? 12 ईयर। 12 इयर्स। बेटा अभी तो आपकी एज पढ़ने की है और आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हो, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मेरी मजबूरी है। मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी? आप पढ़ाई नहीं करते? मैं सर पढ़ाई करती हूँ। बेटा पढ़ाई के साथ आप इतनी छोटी उम्र में कैसे जॉब करोगे? आपके फादर कहाँ हैं? आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं? सर मेरे पापा की डेथ हो गई है और घर में सिर्फ मम्मी कमाने वाली है, और पिछले कुछ दिनों से ना उनकी कुछ ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी है, इस वजह से अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। सॉरी बेटा, मुझे इस बारे में नहीं पता था। देखो मैं आपको जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज अभी आप बहुत छोटे हैं और अभी आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है और आप अभी अंडर एज भी हो, तो आई कांट प्रोवाइड यू जॉब। बट हाँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, जो कि शायद आपके माँ के ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ये कुछ पैसे हैं, ये ले जाओ, डेफिनेटली इससे आपकी हेल्प होगी। सर मेरा इन पैसों से कुछ नहीं होने वाला, मुझे मंथली इनकम चाहिए। सर आप भी ना, मैंने बोला ना, आप इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। वैसे भी ये बच्ची है, ये क्या इंटरव्यू देगी? सर हमसे इंटरव्यू लीजिए ना, जो हम क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस है, हम देंगे आपको इंटरव्यू। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? अरे इस बच्ची की मजबूरी देखो, मजबूर होकर ही यहाँ पे जॉब के लिए आई है, और अगर तुम लोगों को इतनी जल्दी है तो तुम लोग जा सकते हो। देखो बेटा, इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वालिफाइड लोग आते हैं जिनके पास डिग्री है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है, और अभी आई थिंक आप 7th या 8th स्टैंडर्ड में होंगे, राइट? यस सर। तो अभी जॉब के लिए टाइम। आई डोंट थिंक सो कि आपके अंदर इतना भी टैलेंट है। सर मेरे अंदर टैलेंट है, आप मुझसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका एकदम सही आंसर दूंगी। अच्छा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर? यस सर, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं हर क्लास में टॉप करती हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमारी कंपनी एनर्जी ड्रिंक बनाती है, जो हमारी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो समर्स में रहती है, और अभी विंटर्स चल रहे हैं, और हमारी कंपनी ने इस बार बहुत सारा स्टॉक बना रखा है और उसकी एक्सपायरी सिर्फ 1 महीने की बची हुई है। तो मुझे बताइए कि हम अपने माल को किस तरह बेचें जो हमारा लॉस कम से कम। हमें उसे कम दाम में बेच देना चाहिए। सर ये पागल है क्या? अगर हम अपना स्टॉक कम दाम में बेचेंगे तो हमारा लॉस नहीं हो जाएगा? You're right, सही बोल रहे वो। अगर हम कम दामों में अपना सामान बेचेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा। यस सर, लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा सारा लॉस होगा। अगर हम उसे कम दामों में बेच देंगे तो हमारा बेकिंग कॉस्ट तो निकल पाएगा। पॉइंट है। काउंटर क्वेश्चन। क्या बात है बेटा, आप तो छोटी सी उम्र में ही इतना अच्छा आंसर दिया, यू आर माइंड ब्लोइंग। फिर भी बेटा, मैं आपको अभी तो जॉब नहीं दे सकता। लेकिन सर मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है, अब आप मुझे क्यों जॉब नहीं दे सकते? क्योंकि बेटा आप अंडर एज हो, और किसी भी अंडर एज को अगर हम काम पर रखते हैं और हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है तो हमारे ऊपर केस कर सकता है कोई, और ये इलीगल है, और हम कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ काम नहीं करते। अंडरस्टैंड? मैं तुम्हारे लिए एक हेल्प कर सकता हूँ, जब तक तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, उनका ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। लेकिन हाँ, इनके सारे पैसे मैं आपसे लूंगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो वापस से आप मेरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आना, और मैं आपको 100% जॉब के लिए रखूंगा। फिर जितना पैसा आप बनाओगे उनमें हम कट कर लेंगे, चलेगा? यस सर। हाँ, एक चीज और, आपको बहुत मन लग के और अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जैसे हमेशा से टॉप करते आ रहे हो क्लास में, आगे भी टॉप ही करोगे। प्रॉमिस? यस सर, प्रॉमिस। तो ये पैसे रखो और मम्मा को देना, और उनका अच्छे से ख्याल रखना, उनका ट्रीटमेंट कराना। ओके?
और आप बहुत ब्रेव गर्ल हो। इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी हर किसी के बस की बात नहीं। जो तुम अपने कुछ पेपर्स उठा के इंटरव्यू के लिए चले आए। थैंक यू सर। नाउ यू कैन लीव। टेक केयर। Excuse me. Your turn.